बाल कांड भगवान का अवतार कांड, और भगवान ऊपर से नीचे आए। आप लोगों ने कभी हवाई जहाज में यात्रा की होगी, नहीं की तो देखा होगा। हवाई जहाज कई हजार किलोमीटर ऊंचाई पर चला जाता, कई मीटर ऊंचाई पर, परंतु जब नीचे उतरता है और हम हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहला हमारे धरती पर क्या पड़ता है? माथा। क्या पड़ता है? चरण। ये रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं है, ये रामचरितमानस किताब नहीं है, ये रामचरितमानस भगवान श्री राम का विग्रह है, स्वरूप है। जिन घरों में रामचरितमानस की पुस्तक है उन्हें नित्य रामचरितमानस का भले एक दोहा पढ़ो, भले 5 चौपाई पढ़ो, पर नित्य पाठ करना चाहिए। कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? बहुत सुंदर। बाकी लोग क्या नहीं है? चलो, अब कितने लोगों के घर में रामचरितमानस नहीं है? वो लोग हाथ ऊंचा करिए। वाह, यहां तो बहुत लोगों के घरों में नहीं है, इसका मतलब आपको रामचरितमानस देना पड़ेगा। है? बनाएंगे व्यवस्था। हर घर में रामायण होना चाहिए। याद रखना, जिस घर में रामायण होती है, जिस घर में रामायण की पोथी होती है, उस घर में कभी महाभारत नहीं होता। एक महाभारत वहां हुआ था कुरुक्षेत्र में, पर यहां तो घर घर में महाभारत होता है। पति पत्नी में महाभारत हो, देवरानी जिठानी में महाभारत हो, सास बहू में महाभारत हो, भाई भाई में महाभारत हो। आप चाहती हो कि आपके घर में कभी झगड़ा ना हो किसी से किसी का? तो अपने घर में रामचरितमानस को ला करके रखिए। जिस घर में रामायण होती है उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, परस्पर प्रीति बढ़ती है। रामचरितमानस के, रामायण राम जी के परिवार की तरह। तो बालकांड जो में भगवान का अवतार कांड है, और रामचरितमानस के 7 कांडों में दूसरे कांड का नाम क्या है? किसी को याद है? कोई बता सकता है? दूसरे कांड का नाम? जय हो मैया, हमारी चश्मा वाली मैया कह रही सुंदरकांड। अब तो रामचरितमानस को आपको लाना ही पड़ेगा घर में। है आपके घर में? है तो फिर जाकर देखना। आज दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। कौन सा कांड है? आज ध्यान से सुनिएगा, कल हम आपसे सुनेंगे, और जो सही बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हमारे साथ आप भी दोहराइए। पहले कांड का नाम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, वाह। दूसरे कांड का नाम, वाह। अब तो आपको याद हो गया, लगता है कल इनाम लेके ही मानोगी। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, और इस कांड को हम, अगर पहला कांड भगवान का अवतार कांड है, तो दूसरा कांड भगवान का व्यवहार कांड है।
अयोध्या कांड में व्यवहार की बात बताई गई। माता पिता के प्रति बच्चों का व्यवहार कैसा हो, सासों के प्रति बहू का व्यवहार कैसा हो, भाई के प्रति भाई का व्यवहार कैसा हो, मित्र के प्रति मित्र का व्यवहार कैसा हो, गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार कैसा हो, राजा के प्रति प्रजा का व्यवहार, प्रजा के प्रति राजा का व्यवहार कैसा हो। अगर ये जानना है तो रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पाठ करो। रामायण का अयोध्या कांड हमें व्यवहार सिखाता है। कितना सुंदर व्यवहार था भाई भाई के प्रति। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए पूरी अयोध्या को त्याग दिया। कितना सुंदर व्यवहार था पिता के प्रति पुत्र का, माता के प्रति पुत्र का। केवल माता पिता की आज्ञा मान करके पुत्र ने 14 वर्ष के लिए वन स्वीकार कर लिया। ये पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति था। कितना सुंदर व्यवहार था अपने मित्र के प्रति, जो निषाद को भगवान ने हृदय से लगाया। अयोध्या कांड हमें व्यवहार सिखाता है कि हमारा व्यवहार कैसा हो। आजकल हम लोग उपहार तो खूब देते हैं। बच्चे का बर्थडे आया तो उपहार देंगे, विवाह की सालगिरह आई तो उपहार देंगे, ढेर सारे उपहार देते हैं। और जिनको उपहार देते हैं उनसे ही हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता। तो उपहार दो भले ना दो, परंतु सबके प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखो, तो इससे बड़ा उपहार कुछ हो ही नहीं सकता। अब सुबह सासू माँ को बहू ने उठकर करवा चौथ का व्रत है आज मेरा मम्मी, और सासू माँ के चरण छुए, और वो क्या दिया जाता है उसमें, छोटी सी मटकी जैसा करवा, हाँ करवा दिया, सासू माँ को साड़ी दी, सासू माँ के चरण छुए। करवा चौथ के दिन तो सासू माँ का बड़ा सम्मान किया, और दूसरे दिन सासू माँ में और बहू में खटपट शुरू। तो वो उपहार किसी काम का नहीं। व्यवहार अच्छा रखो, भले उपहार ना दे पाओ, पर व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। और हमारा व्यवहार कैसा हो ये हमें कौन सिखाता है? अयोध्या कांड बताता है। तो दूसरे कांड का नाम और तीसरा कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल, वन। तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड है। और ये जो कांड है ना तो भगवान के अवतार का कांड है, ना भगवान के व्यवहार का कांड है। अरण्य कांड तो भगवान के उद्धार का कांड है। इस कांड में भगवान ने सबका उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया है, इसलिए इस कांड को उद्धार कांड कहा गया। तीसरे कांड का नाम जोर से बोलो। अब 3 के बाद क्या आता है? बोलो। 4। और चौथे कांड का नाम क्या है? किष्किंधा कांड। कौन सा कांड? कौन सा कांड? हाँ, याद कर लीजिएगा। और ये जो किष्किंधा कांड है, ये ना तो अवतार का कांड है, ना व्यवहार का कांड है,
और ना ही उद्धार का कांड है। किष्किंधा कांड जो है ये हमारे परिवार का कांड है।